तो मित्रों, आपके कई दिनों से क्वेश्चन आ रहे थे। कई लोगों ने हमसे एक क्वेश्चन पूछे कि हम बेल वर्गीय पौधे लगा रखे हैं और उसमें सिर्फ मेल फ्लावर आ रहे हैं, फीमेल फ्लावर बिल्कुल भी ना के बराबर आ रहे हैं, और आ भी रहे हैं फीमेल फ्लावर तो बहुत ही कम मात्रा में। तो क्या कारण है और किस तरह से हम फीमेल फ्लावर को बढ़ावा दे सकते हैं? तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि अगर आपने कोई बेल वर्गीय पौधे लगा रखे हैं और उसमें सिर्फ मेल फ्लावर आ रहे हैं, फीमेल फ्लावर बिल्कुल आ ही नहीं रहे हैं, या फिर आ रहे हैं तो बिल्कुल कम मात्रा में आ रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगी कि किस प्रकार से आप पौधे में मेल और फीमेल दोनों फ्लावर को बढ़ावा कर सकते हैं, या फिर कौन सा ऐसे गलतियां जो हम करते हैं जिसके कारण पौधे में फीमेल फ्लावर की अक्सर कमी हो जाती है, या फिर आती भी है तो बहुत ही कम मात्रा में आती है। तो आज की इस वीडियो में पूरी डिस्कस के साथ ये वीडियो लाई हूँ कि क्या कारण है और किस तरह से आप पौधे में फीमेल फ्लावर को बढ़ावा कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मेल और फीमेल फ्लावर आखिर है क्या। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जो फूल दिख रहे हैं, सिर्फ फूल दिख रहे हैं, उसके पीछे फ्रूट नहीं लगे हुए हैं। ये है मेल फ्लावर। इसके विपरीत आप यहाँ पर एक फ्लावर और देखें। ये जो फ्लावर खीरे की बेल की दिखा रही हूँ, यहाँ पर फ्लावर के पीछे फ्रूट भी लगे हुए हैं, यानी कि खीरा भी लगे हुए हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से तोरी भी लगे रहेंगे, लौकी भी लगे रहेंगे, यानी कि फूल के साथ फ्रूट भी लगे हों तो वो है फीमेल फ्लावर। और देखिए यहाँ पर तोरी में आपको ज़्यादातर आपको मेल फ्लावर ही दिख रहे हैं, बहुत ही कम मात्रा में इसमें फीमेल फ्लावर देखे जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम जितने भी बेल वर्गीय पौधे हैं, चाहे करेला हो, लौकी हो, तोरी हो, अक्सर ये प्रॉब्लम देखे जाते हैं। तो शुरुआती तौर पर जब आप पौधे में बीज से ग्रो करते हैं तो उसमें जो सबसे पहला फूल आते हैं वो है मेल फ्लावर, यानी कि बीज से ग्रो करने के 1 से 1.5 मंथ में मेल फ्लावर आने लगते हैं, पौधे की ग्रोथ भी सही ढंग से होने लगती है। लेकिन अगर 1 से 1.5 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं, 2 मंथ हो गए हैं, 2.5 मंथ हो गए हैं, उसके बाद भी फीमेल फ्लावर नहीं है आ रहे हैं, तो कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला जो कारण की बात करें, आप जो भी बेल वर्गीय पौधे लगा रखे हैं उसे ज़्यादा सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कोशिश करें जहाँ भी लगाएं इस पौधे को, बेल वर्गीय जो भी पौधे सब्जी वाले लगा रहे हैं उसे कोशिश करें 4 से 5 आवर की सनलाइट मिलनी चाहिए। अगर 1-2 आवर की सनलाइट मिल रहे हैं तो उसमें फूलों की कमी अक्सर देखी जाएगी, यानी कि सही ढंग से रोशनी ना मिलना, सूरज की रोशनी, पर्याप्त रोशनी ना मिलना, ये सबसे बड़ा कारण है कि उसमें या तो मेल फ्लावर आएंगे या तो फीमेल फ्लावर ही आएंगे। सही ढंग से उसमें फ्लावर भी नहीं आ पाते, यानी कि पौधे की विकास सही ढंग से नहीं हो पाते। तो कोशिश करनी है, जहाँ भी बेल वर्गीय पौधे लगा रखे हैं, कोशिश करनी है कि पर्याप्त रोशनी इसे मिल सके। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, जो भी गमले वगैरह में लगा रखे हैं, पोषक तत्वों की कमी। पोषक तत्वों की कमी के कारण भी कभी कभी हमारे पौधे में मेल फ्लावर बनते हैं और फीमेल फ्लावर का नामो निशान नहीं होते, या फिर बनते भी हैं तो बहुत ही कम मात्रा में बनते हैं। यानी कि अगर आपके बेल वर्गीय पौधे में पोषक तत्वों की कमी हो रही है तो उस स्थिति में भी या तो मेल फ्लावर बनेंगे या तो फीमेल फ्लावर बनेंगे। मेल और फीमेल फ्लावर सही ढंग से नहीं बन पाएंगे। या फिर तीसरा कारण है, जो भी मिट्टी वगैरह में लगा रखे हैं, मिट्टी अच्छे क्वालिटी के ना बनाना। जो भी आप गमले में लगा रखे हैं, खासकर गमलों के लिए, तो कोशिश करें अच्छे
पोषक तत्व वगैरह डालकर मिट्टी की सॉइल मिक्स आप तैयार करें और इस बेल वर्गीय पौधे को लगाएं और थोड़े से बड़े साइज के गमले में लगाएं। ये तो हुई कुछ कारण जिसके कारण अक्सर हमारे पौधे में मेल फ्लावर बनते हैं और फीमेल फ्लावर ना के बराबर बनते हैं, या फिर बनते भी हैं तो बहुत ही कम मात्रा में बनते हैं। अब हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से हम फीमेल फ्लावर को बढ़ावा कर सकते हैं। तो जब हम सीड से कोई भी पौधे लगाते हैं बेल वर्गीय, तो आपको सबसे पहले आपको उसमें 3G कटिंग करते रहनी है। 3G कटिंग करने से आपको फीमेल फ्लावर अच्छी मात्रा में देखे जाएंगे। इसलिए हमेशा मैं वीडियो में बताई हूँ कि जो भी बेल वर्गीय पौधे आप लगाते हैं उसमें 3G कटिंग आप ज़रूर करें। जब 4 पत्ते निकल जाए तो वहाँ से जो ब्रांच निकलते हैं तो वहाँ पर कटिंग करें, और उसमें जो ब्रांच निकले वहाँ पर 2G ब्रांच कटिंग करें, और उसमें जो ब्रांच निकले सभी ब्रांचों में फिर 3G कटिंग करें। यानी कि 4G ब्रांच पर आपको फ्लावर आएंगे ही आएंगे, फीमेल फ्लावर। इस तरह से शुरू से आप 3G कटिंग करते हैं तो अक्सर आपके पौधे में मेल और फीमेल फ्लावर दोनों अच्छी मात्रा में आते हैं और फ्रूटिंग भी अच्छी मात्रा में लगते हैं। और उन बातों का भी ध्यान देना है जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि इसे पर्याप्त रोशनी में रखनी है, पोषक तत्व की कमी ना हो, और मिट्टी की सॉइल क्वालिटी भी अच्छा हो। कभी कभी सॉइल क्वालिटी सही ढंग से ना होने के कारण भी अक्सर पौधों में फीमेल और मेल फ्लावर की कमी हो जाती है। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए आप फीमेल फ्लावर को बढ़ावा कर सकते हैं, या फिर एक और टिप्स अपना सकते हैं। आपको जब देखें कि 2 मंथ हो गए हैं, 2.5 मंथ हो गए हैं, तब भी फीमेल फ्लावर नहीं आ रहे हैं, तो ऊपर से आपको थोड़े थोड़े सभी ब्रांचों में उसके टिप को कट कर देनी है। कई बार ये भी क्वेश्चन देखे गए हैं कि मैं तो 3G कटिंग भी कर ली, उसके बाद भी 2 मंथ हो गए, 2.5 मंथ हो गए, फीमेल फ्लावर नहीं आ रहे हैं। तो बस आपको करनी क्या है, उसके बाद भी आपको थोड़े थोड़े इस तरह से जो भी नए नए ब्रांच निकल रहे हैं ऊपर से आपको थोड़े थोड़े सभी ब्रांचों के टिप को कट कर देनी है, और ये ट्रिक को अपना कर देखें। आपके पौधे में फीमेल फ्लावर आएंगे ही आएंगे और अच्छी मात्रा में आएंगे ही आएंगे। लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ केयर टिप्स भी आपको अपनानी है। जैसे पर्याप्त सनलाइट देनी है, पोषक तत्वों की कमी ना करें, उसके अलावा मिट्टी की सॉइल क्वालिटी भी आप बेहतर रखें। यानी कि अच्छा पॉटिंग मिक्स आप जो भी बेल वर्गीय पौधे के लिए बना रहे हैं, खासकर गमलों में लगाने के लिए अच्छा पॉटिंग मिक्स होना चाहिए। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी दे चुकी हूँ कि किन कारणों की वजह से आपके पौधे में फीमेल फ्लावर की कमी है और किन टिप्स को अपनाकर आप पौधे में फीमेल फ्लावर को बढ़ावा दे सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।